आदाब नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। हैदराबाद के ओल्ड मलापुर इलाके में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां पर एक 14 साल लड़का मिथुन रील्स बनाते हुए दूसरी मंजिल की बालकनी से गिरकर हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक यह हादसा 5 अप्रैल को उस वक्त पेश आया जब मिथुन अपने दोस्त के घर गया हुआ था। दोस्तों के साथ मिलकर रील बनाने के दौरान वो बालकनी की रेलिंग पर चढ़ गया, जबकि उसके दोस्त नीचे खड़े होकर वीडियो बना रहे थे। इसी दौरान उसका पांव फिसल गया और वो नीचे गिर गया, जिसके नतीजे में उसके सर पर शदीद चोटें आई। मिथुन को फौरी तौर पर यशोदा अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ वो जेर इलाज रहा। ताहम 19 अप्रैल को जख्मों की ताब न लाते हुए वो दम तोड़ गया। नाचाराम पुलिस स्टेशन में इस मामले में मुख्तलिफ दफात के तहत केस दर्ज कर लिया गया। नाश को पोस्टमार्टम के बाद अहले खाना के कर दिया गया हवाले। हैदराबाद के नाचाराम इलाके में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को अपने घर की छत पर गांजा उगाने के इल्जाम में महकमे एक्साइज व इंसदाद मंशियात के हुक्काम ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की शनाख्त CH शशिधर के तौर पर हुई है, जो ईस्ट गांधीनगर नाचाराम का रिहायशी है। हुक्काम के मुताबिक मुलजिम के कब्जे से 17 गांजे के पौधे बरामद किए गए, जिनसे तकरीबन 10 किलोग्राम मंशियात हासिल हो सकती थी। असिस्टेंट कमिश्नर एक्साइज R किशन के मुताबिक शशिधर गांजे का आदी था और अपनी पूरी तनख्वाह उसी पर खर्च कर देता था। वादना उसने अपनी मुलाजिमत छोड़ दी और माली वसाइल न होने की वजह से अपने घर की छत पर ही गांजा उगाना शुरू कर दिया। बरामदशुदा पौधों में से कुछ में फूल आ चुके थे, जबकि बाज की ऊंचाई तकरीबन 3 मीटर तक पहुंच चुकी थी। मुलजिम को गिरफ्तार करके गटकेसर एक्साइज स्टेशन के हवाले कर दिया गया। तेलुगुदेशम पार्टी के अक़लियती लीडर सैयद मतीन अहमद अपने हामियों समेत तेलंगाना जागृति में हुए शामिल। तेलुगुदेशम पार्टी के सीनियर अक़लियती कायद सैयद मतीन अहमद ने अपने हामियों और कारकुनों के हमरा तेलंगाना जागृति में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने उन्हें पार्टी खंडवा पहनाकर बाज़ाब्ता तौर पर खैर मक़दम किया। इस मौके पर सैयद मतीन अहमद ने कहा कि वो अवामी खिदमत के जज्बे के तहत और तेलंगाना के बेहतर मुस्तक़बिल के लिए के कविता की क़ियादत पर एतमाद करते हुए तेलंगाना जागृति में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि नई सियासी जमात के साथ रियासत में अवामी मसाइल के हल के लिए मौसर इक़दामात किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के अवाम को एक मजबूत, दियानतदार और अवाम दोस्त क़ियादत की जरूरत है और कविता की क़ियादत में ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सकता है। इस मौके पर कविता ने सैयद मतीन अहमद और उनके हामियों का खैर मक़दम करते हुए कहा कि मुख्तलिफ तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद बड़ी तादाद में तेलंगाना जागृति से जुड़ रहे हैं, जो इस बात का सबूत है कि अवाम एक मुस्बित और अवामी मरकज़ सियासत की तरफ बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि नई सियासी जमात का मकसद सिर्फ इक़्तिदार हासिल करना नहीं, बल्कि हकीकी मानों में अवाम की खिदमत और रियासत की हमजहत तरक्की को यकीनी बनाना है। रियासत तेलंगाना नारायणपेट जिले के मुसक्खर में वाक़े आरडीओ दफ्तर पर ACP हुक्काम ने अचानक धावा किया। एक शख्स से 25,000 रुपए रिश्वत लेते हुए आरडीओ रामचंद्र नायक को ACP हुक्काम ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। ACP ने आरडीओ को रिहायशगाह और दफ्तर में बेवक्त तलाशी कार्रवाइयां भी अंजाम दी। एल्लारेड्डी RTC बस स्टैंड पर आज सुबह बस की टक्कर से एक नौजवान हलाक हो गया। सब इंस्पेक्टर महेश की तफसीलात के मुताबिक रिटायर्ड टीचर सुरेखा का 38 साला बेटा अरुण कुमार, जो बस स्टैंड की तरफ आ रहा था, उसी वक्त बस स्टैंड से बाहर निकल रही कामरेड्डी डिपो की बस ने अरुण कुमार को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे अरुण शदीद जख्मी हो गया। मुकामी अफराद ने फौरन दवाखाना मुंतकिल करने पर 1 घंटे में ही फौत हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मजीद तहकीकात शुरू कर दी। जिले के आसिफाबाद के कागज नगर सब कलेक्टर ऑफिस के रूबरू आज CITU जिले सदर M आनंद ने अपने हमरा रोजगार स्कीम के तहत मजदूरी करने वाले मजदूरों के साथ मिलकर एहतजाजी धरना दिया। इस मौके पर CITU जिला सदर M आनंद ने कहा कि जमानत रोजगार मजदूरों की उजरत में इजाफा करते हुए 100 दिनों में 200 दिन इजाफा का मुतालबा किया। बाददा मजदूरों के साथ मिलकर CITU कायद ने सब कलेक्टर शरदा शुक्ला IAS से मुलाकात की और मजदूरों से मसाइल से मुतालिक तहरीरी तौर पर याददाश्त हवाले की। इस मौके पर सब कलेक्टर शरदा शुक्ला IAS ने मजदूरों के मसाइल के एक्सरी करने का भरपूर तयक़ुन दिया।
آج ضلع تعلقات عامہ کی آفس DPRO کے طور پر اپنی ذمہ داریاں سنبھالنے والی بی پلی پریملتا سے متعلق مختلف بہوجن تنظیموں کے رہنماؤں نے ورنگل DPRO دفتر میں ملاقات کی۔ اس موقع پر رہنماؤں نے انہیں شال پہنا کر شاندار تہنیت پیش کی، پھولوں کا گلدستہ بھی پیش کیا، مبارکبادی دی، نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں بھیم مشن آئیڈیالوجی ہنمکنڈا ضلع کنوینر ڈی موہن، ڈاکٹر BR امبیڈکر مجسمہ تحفظ کمیٹی متحدہ ضلع ورنگل کے کنوینر بنڈی اشوک، مالا تنظیموں کی JEC ورنگل متحدہ ضلع کنوینر P لکشمی نارائنا، کو کنوینر V راجمولی، D سدانند، P کمالو، D سرینو، S سارنگا پانی، D نرسیا، ششادری ناگولو کے علاوہ دوسرے موجود تھے۔ ضلع کے آسی آباد کے کاغذ نگر میں گورنمنٹ ڈگری کالج پرنسپل سری دیوی نے اپنے ہمراہ اسٹاف کے ساتھ مل کر گورنمنٹ ڈگری کالج میں بچوں کے داخلے سے متعلق دوست آن لائن سینٹر اور داخلوں کے لیے رہبری کرنے کے لیے آن لائن سینٹر کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر گورنمنٹ ڈگری کالج پرنسپل سری دیوی نے کہا، انٹرمیڈیٹ کامیابی حاصل کرنے والے لڑکے اور لڑکیاں گورنمنٹ ڈگری کالج میں داخلے کے لیے دوست آن لائن سینٹر کے ذریعے داخلے لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تفصیلی جانکاری کے لیے گورنمنٹ ڈگری کالج دوست آن لائن سینٹر سے موبائل نمبر 7013607011 پر رابطہ پیدا کیا جا سکتا ہے۔ گرمائی تعطیلات میں تیراکی کا مزہ اور نابالغوں کا گاڑی چلانے کا مزہ کہیں المیانہ بن جائے۔ نابالغوں کو گاڑی چلانے پر موٹر ماری کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا انتباہ، والدین اپنے بچوں کی نگرانی کرے اور احتیاط برتیں۔ جگتیال ضلع SP اشوک کمار کا والدین اور سرپرستوں کو مشورہ۔ اسکولوں اور کالجوں کے لیے گرمیوں کی چھٹیوں کے دوران بچے اور نوجوان تیراکی سیکھنے کے لیے تالابوں اور نہروں کو تنہا یا دوستوں کے ساتھ جاتے ہیں، جس میں حادثے کا امکان بڑھ جاتا ہے، چونکہ اس عمل میں احتیاط نہیں کی جاتی ہے اور پھر بچے جان کھو دیتے ہیں۔ اور جو تیراکی نہیں کر سکتے وہ اکیلے کنویں اور تالابوں پر نہ جائے، اور جو تیراکی جانتے ہیں اپنے والدین کی موجودگی میں ہی سیکھنا چاہیے۔ والدین کو اس سلسلے میں خاص طور پر احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے تاکہ ان کے بچوں کی جانیں بچ جائیں۔ ضلع آسی آباد کے سرپور ٹاؤن کے KGBV ہاسٹل اور سوشل ویلفیئر ریزیڈینشل گرلز میں بچوں کی صلاحیتوں کو ابھارنے کے لیے تحریری مقابلے اور امتحانات کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر MPDO ستیہ نارائن نے مقامی پرنسپل ناگا سدا اور اسٹاف کے ساتھ مل کر تحریری امتحانات کا معائنہ کیا۔ ضلع منچیال کے چنور میں کلیانہ لکشمی اور شادی مبارک کے چیکس کی تقسیم کی گئی۔ MLA وزیر جی وکیٹ ونسوامی نے 37 مستحقین میں یہ چیکس تقسیم کیے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا، ریاست بھر میں کانگریس حکومت آنے کے بعد عوام میں خوشی کی لہر پائی جاتی ہے۔ اندروا مکانات، مفت بجلی اور کئی اسکیمات سے عوام کے چہروں پر خوشی آ گئی ہے۔ ضلع کے آصف آباد کے سیپوٹاؤن کی گوئن پور محلے کا ساکن سنتوش نامی نوجوان نے اپنے گھریلو پریشانیوں سے تنگ آ کر اپنے ہی گھر میں پھانسی کے ذریعے خودکشی کر لی۔ اس سلسلے میں سیپوٹاؤن پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی۔ ضلع منچیال کے چینور میلے کیمپ آفس میں ریاستی وزیر جی وویک وینکٹ سوامی نے آنگن واڑی اساتذہ کو ریاستی حکومت کی جانب سے فراہم کردہ سیل فون کی تقسیم کی۔ اس موقع پر انہوں نے آنگن واڑی اساتذہ کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے فرائض کی انجام دہی کے لیے دیے جانے والے سیل فون کا فائدہ اٹھائیں۔ ہم 5 کروڑ 82 لاکھ روپے کے بجٹ کے ساتھ کریم نگر کے مضافاتی علاقوں جیسے کہ کتا پلی، ریکورتی اور تیگرا گٹا پلی ٹینکوں کو خوبصورت بنائیں گے اور انہیں سیاحتی مقامات میں تبدیل کر کے رکھ دیں گے۔ مرکزی وزیر مملکت برائے داخلہ بنڈی سنجے نے یہ بیان دیا۔ انہوں نے کہا، ہمارا بنیادی ہدف کریم نگر میونسپل کارپوریشن کو تمام شعبوں میں ترقی دینا ہے۔ کریم نگر میونسپل کارپوریشن کی ترقی کے حصے کے طور پر آج مرکزی وزیر بنڈی سنجے، میئر نواس، ڈپٹی میئر یادگیری سنیل راؤ، کمشنر پرفل دیسائی، سوڈا کے چیئرمین نریندر ریڈی، مقامی کارپوریٹرز پی ملیشم، سدھا گونی، مادھوی کرشنا گو، گورننگ باڈی کے کئی ارکان کے ساتھ مل کر بھومی پوجا کے ریگولیشن کا کام انجام دیا۔ کریم نگر ویلفیئر ہاسٹل کی تزئین و آرائش طلباء کی صحت و حفاظت کو اولین ترجیح دیں، بغیر کسی کوتاہی کے فرائض کو انجام دے، سہولیات اور رہائش کے قیام کو اعلیٰ ترجیح دی جائے۔ ضلع کلیکٹر چترا مشرا نے کہا، حکومت کے مہتواکانکشی پبلک ایڈمنسٹریشن پروگریس پلان پروگرام کے حصے کے طور پر فلاحی ہاسٹلوں کی تزئین و آرائش کی جانی چاہیے اور اس کے لیے ہاسٹل کے ویلفیئر افسران، وارڈنز اور دیگر اہلکاروں کو خصوصی کوششیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا، وزیر اعلیٰ
فلاحی ہاسٹل کے انتظام کو اولین ترجیح دے رہے ہیں۔ پیر کی رات کریم نگر کلیکٹریٹ آڈیٹوریم میں SC ST BC اقلیتی ہاسٹل ویلفیئر آفیسر، وارڈنز، ڈپٹی وارڈنز، ریجنل کوآرڈینیٹرز اور دیگر عملے کے ساتھ ہاسٹلز کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے کہا، RTC ملازمین کی ہڑتال کے مسئلے کو حل کرنے اور مسافرین کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، اس مقصد کے تحت حکومت RTC ملازمین کے مطالبات پر مثبت رویہ اختیار کر رہی ہے۔ فیصلہ لینے کے عمل میں کچھ تاخیر بھی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا، RTC ملازمین کی جانب سے اٹھائے گئے تمام مسائل کا جائزہ لینے کے لیے 4 افسران پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ RTC کے تمام نمائندے اپنی شکایات اور مطالبات اس کمیٹی کے سامنے پیش کریں، جس کے بعد نائب وزیر اعلیٰ اور میں حکومت کی جانب سے افسران کی رپورٹ لے کر مسائل کو حل کریں گے۔ ہر روز تقریباً 65 لاکھ مسافر سفر کرتے ہیں، جس میں زیادہ تر دیہی علاقوں کے غریب لوگ شامل ہیں، جو روزگار کے لیے مختلف مقامات تک بسوں میں جاتے ہیں، اور یہ بس سروس غریب عوام کے لیے زندگی کی لائف لائن ہے۔ ملازمین کی حیثیت سے آپ اور حکومت کی حیثیت سے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو تکلیف نہ دی جائے۔ RTC ادارے کا تحفظ، ملازمین کی فلاح و بہبود اور مسافرین کی سہولت کو یقینی بنایا جائے گا۔ کسی بھی قسم کے احتجاج یا کشیدگی کے بغیر آپ اپنے مسائل افسران کمیٹی کی حکومت کے سامنے پیش کرے۔ حکومت ان کے حل کے لیے پرعزم ہے۔ LRD رکن اسمبلی مدن موہن سے آج تیماپور میں امبیڈکر مجسمے کی نقاب کشائی کرنے کے لیے مدعو سرپنچ وارڈ ارکان نے دعوت نامہ حوالے کیا۔ اس موقع پر کروما سائی بابا، بطنی سریندر اور دوسرے موجود تھے۔ جگتیال کلیکٹر بی ستیہ پرساد نے آج BLOs کے ساتھ جگتیال RDO آفس میں ووٹر لسٹ کے خصوصی نظرثانی پروگرام کی پیش رفت پر جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ اس موقع پر ضلع کلیکٹر نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ ووٹر لسٹ کی نظرثانی کے عمل کو شفاف بنایا جائے۔ انہوں نے ہدایت دی کہ ووٹر لسٹ میں ہر نئے اہل شخص کا نام شامل کریں، فوت شدہ افراد کو ناموں کو نکال دیں اور ڈپلیکیٹ اندراجات جیسے وسائل پر خصوصی توجہ دیں۔ انہوں نے یہ بھی ہدایت دی کہ ووٹر رجسٹریشن کے لیے موصول ہونے والی درخواستوں کی ایک مخصوص مدت کے اندر جانچ کر کے مناسب کارروائی کی جائے۔ LRD کے ماچا پور علاقے کا RDO پربھاکر نے تحصیلدار پریم کمار کے ساتھ PCC کا دورہ کرتے ہوئے معائنہ کیا اور مختلف مشورے دیے۔ اس موقع پر APM CC POAVO کمیٹی ممبرس اور کسان بھی موجود تھے۔ جگتیال ضلع ایڈیشنل کلیکٹر مقامی ادارے جات راجہ گوڑ نے آج کتلاپور منڈل کے اندرما ہاؤسنگ کی تعمیر، ٹیکس وصولی، پینے کے پانی کی فراہمی، پنچایت راج ورکس، NRIGS ورکس کے پیش رفت کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر کتلاپور MPDO آفس میں منڈل سطح کے افسران، پنچایت سیکریٹریز اور فیلڈ اسسٹنٹ کے ساتھ ایک جائزہ اجلاس کا بھی انعقاد عمل میں لایا گیا۔ ایڈیشنل کلیکٹر نے عہدیداروں کو حکم دیا کہ وہ اندرما ہاؤس کے تعمیراتی کاموں کو مقررہ مدت میں مکمل کر لیں۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ مستحقین کو بغیر کسی مشکلات کے ضروری تکنیکی اور انتظامی تعاون فراہم کیا جائے۔ حضرت مولانا صلاح الدین صاحب سیفی نقشبندی کی جگتیال آمد جلسے کے پوسٹرز کی رسم اجرائی۔ مفتی محمد خلیل الدین الحسنی ناظم مدرسہ اسلامیہ اصلاح البنات کی اطلاع کے مطابق جمی مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ مدرسہ اسلامیہ اصلاح البنات محلہ گنج جگتیال کا سالانہ جلسہ 26 اپریل بروز اتوار بعد نماز عشاء جامع مسجد جگتیال میں ہوگا، جس میں بحیثیت مہمان خصوصی حضرت مولانا صلاح الدین سیفی خلیفہ مجاز پیر ذوالفقار احمد نقشبندی تشریف لا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ضلع کے دیگر اکابر علماء بھی تشریف لائیں گے۔ اس جلسے میں ضلع جگتیال کے تمام مرد و خواتین سے شرکت کی پرخلوص اپیل کی جاتی ہے۔ پردے کا بھی معقول انتظام کیا جائے گا۔ LRD BC ویلفیئر ہاسٹل میں شرونی کی موت پر افراد خاندان کو BIS پارٹی باسواڑہ کی مالی امداد۔ واضح ہے کہ LRD BC ویلفیئر ہاسٹل میں 8ویں جماعت کی طالبہ شرونی کی ایک ہفتہ قبل موت ہو گئی تھی۔ باسواڑہ BIS کی جانب سے شیخ زبیر نے شرونی کے آبائی مقام نصر آباد منڈل کے حاجی پور گاؤں پہنچ کر شرونی ماں کو 11,000 روپے نقد حوالے کیے۔ اس موقع پر ڈاکٹر انجی ریڈی اور دیگر BIS قائدین بھی موجود تھے۔ تلنگانہ جاگرتی سربراہ کویتا کی جانب سے 25 اپریل کو نئی سیاسی جماعت کے قیام کے اعلان کے پیش نظر ان کے حامیوں نے راجنا سلسلہ ضلع مرکز سے پد یاترا شروع کی۔ اس سلسلے میں آج صبح امبیڈکر چوراہے سے تقریباً 100 کارکنوں نے پیدل مارچ نکالا۔
LID के मंडल लिंगमपेट कांग्रेसी कायद वज़ीर जनरल सेक्रेटरी फतेहुद्दीन ने जगतियाल जलसे में KCR का महेश कुमार गौर पर तनकीद की मजम्मत करते अपने अल्फाज को वापस लेने का मुतालबा किया और KCR की 10 साल हुक्मरानी को नाकाम करार दिया, जिसमें अवामी वादे पूरा न करने का भी इल्जाम लगाया गया। फार्म हाउस की जीनत बने KCR को महेश कुमार पर जबान दराजी हरगिज बर्दाश्त न करने का भी बयान दिया। कामेडी में हज तरबियती इज्तिमा से खिताब करते हुए कारी रशीद अहमद अजमेरी ने कहा, हज अल्लाह ताला का अजीम फरीजा है और हाजी दरअसल अल्लाह के मेहमान होते हैं। उन्होंने कहा कि इखलास के साथ हज अदा करने वालों को अल्लाह ताला रूहानी और रिज़्क़ में बरकत अता फरमाता है और उनकी जिंदगी में एक रूहानी इनकलाब पैदा होता है। इज्तिमा में मौलाना एजाज हुसैन अशरफी ने मेहमान खुसूसी का तारुफ पेश किया, जबकि प्रोग्राम का आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ और नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशकश की गई। इस मौके पर मुख्तलिफ मौज़ी शख्सियात और आज़मीन हज की बेतदाद मौजूद थी। प्रोग्राम के अख्ताम पर कारी रशीद अहमद अजमेरी की दुआ के साथ इज्तिमा मुकम्मल हुआ। आज़मीन हज उम्मत मुस्लिमा और मुल्क की सलामत के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। जिले कामेडी के भिकनूर मंडल के कांचला गांव में नायब सरपंच रमेश के खिलाफ एक संगीन इल्जाम सामने आया है, जहां इसने अपने ओहदे का नाजायज फायदा उठाते हुए दर्जे फहरिजात यानी कि SC से ताल्लुक रखने वाली एक शादीशुदा खातून को मुबैना तौर पर गैर अखलाकी ताल्लुक कायम करने पर मजबूर किया और इनकार की सूरत में जान से मारने की धमकी दी। खातून ने जब इस वाक़े की इत्तला अपनी शौहर को दी तो शदीद गरम हो गया और गाँव के व्हाट्सएप ग्रुप में तफसीलात शेयर करते हुए नायब सरपंच से तहफ़्फ़ुज़ की अपील की। बादज़ा मायूसी के आलम में वो पानी की टैंकी पर चढ़कर खुदकुशी की कोशिश करने लगा। इस दौरान मुतासिरा खातून ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें उसने बताया कि रमेश ने उसे गैर कानूनी ताल्लुक कायम करने के दबाव डाला था। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया, जैसा कि सब इंस्पेक्टर अंजन ने बताया कि तहकीकात जारी है। दीन का जरूरी और बुनियादी इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत के लिए लाजिम व जरूरी है। इन ख्यालात का इजहार करते हुए मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर अल क़ासिमी इमाम खतीब मस्जिद इस्लामिया जनरल सेक्रेटरी जमीयत दीनी तालीमी बोर्ड खादिम दारुल उलूम सईदिया मालापली निजामाबाद ने कहा, इसी फरीजे के पेश नजर निजामाबाद में जमीयत दीनी तालीम बोर्ड और दारुल उलूम सईदिया के इश्तिराक से मुख्तलिफ मोहल्लों में गरमाई तालीम के सेंटर्स कायम किए जा रहे हैं, जिसमें स्कूली तलबा और तालिबात को अक़ीदा तौहीद, अक़ीदा रिसालत और अक़ीदा आखिरत से वाकिफ करवाया जाएगा। तजवीद के साथ क़ुरान मजीद भी सिखाया जाएगा और इसके लिए माहिर असातिज़ा की खिदमत हासिल की जा रही हैं। नागर कन्नूर जिले कलेक्टर बादावत संतोष ने कहा, गुरुकुल तालीमी इदारों में तलबा की सेहत सफाई सहूलियात के तहफ़्फ़ुज़ पर खुसूसी तवज्जो देना इंतहाई जरूरी है। अवामी कुरानी तरक्याती मंसूबे के जारी ननान विरोधा एक्शन प्लान और फलाई हफ्ता तक़रीबात के सिलसिले में आज उन्होंने अच्चमपेट कस्बे में वाक़े सोशल वेलफेयर गुरुकुल बॉयज स्कूल का दौरा किया और स्कूल के तमाम तफसीली मुआयना करते हुए हालात का जायजा लिया। नागर कन्नूर जिले कलेक्टर संतोष ने हिदायत दी कि एनोमीटर्स और सुपरवाइजर्स मरदमशुमारी के अमल को मौसर और मुनज़्ज़म तरीके से अंजाम दे। आज अचम्पेट मंडल मरकज के MSN हाई स्कूल में जारी मरदमशुमारी की तरबियती क्लासों का जायजा लिया। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा, माजी में मरदमशुमारी के आदाद और शुमार कागज पर दर्ज किए जाते थे, लेकिन अब डिजिटल सर्वे किया जाएगा। नागर कन्नूर जिले कलेक्टर संतोष ने अचम्पेट हल्का असेंबली के आने वाले मन्नूर गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर का मुआयना किया। अस्पताल की कारकर्दगी, तिब्बी खिदमात की दस्तयाबी, मरीजों को फराहम की जाने वाली सहूलियत का जायजा लिया। सबसे पहले कलेक्टर ने डॉक्टरों और दीगर तिब्बी अमले की रोजाना हाजिरी का जायजा लेने के लिए हाजिरी रजिस्टर का मुआयना किया। अमले के वक्त की पाबंदी, फराइज की अंजामदही पर खुसूसी तवज्जो दी। बाज़ इलाज के लिए पहुंचे मरीजों से कलेक्टर ने बराह रास्त बातचीत की। नागर कन्नूर जिले के मीडिया एक्रेडिशन कमेटी के चेयरमैन जिले कलेक्टर बी संतोष ने वाज़ेह किया कि जिले में दियानतदारी से काम करने वाले तमाम अहल सहाफ़ियों को हुकूमत के मुक़र्रर हिदायत के मुताबिक एक्रेडिशन कार्ड दिए जाएंगे। नए तश्कीलशुदा जिले सतह के एक्रेडिशन कमेटी के अरकान पी विजय कुमार, एम चंद्रशेखर राव, साहिल सागर, पे प्रदीप कुमार, दस्तगिरी, मोहम्मद मुबीर अहमद खान, सुरेश कुमार, पी वेंकट स्वामी, MC वासुलू और नेताजी गौर ने पीर की शाम कलेक्ट्रेट में जिले कलेक्टर बी संतोष से मुलाकात की। बोधन के लायंस क्लब ऑडिटोरियम में हमारा गांव हमारी हिफाजत उन्वान के तहत मुनक्किदा इजलास से कमिश्नर पुलिस इस्लामाबाद साई चैतन्य ने खिताब किया और सख्त अंदाज में वार्निंग दी और कहा कि शराब पीकर कार या बाइक चलाना जानलेवा साबित हो सकता है। उन्होंने ट्रैफिक क़वानीन पर सख्ती से अमल करने की भी हिदायत दी।
सब कलेक्टर बोधन विकास मैथिव ने बोधन म्यूनिसिपल कमिश्नर जादव कृष्णा, DEO गेश म्यूनिसिपलिटी और महकमे आपाशी के इंजीनियरों के हमरा पांडु चेरू तालाब की बहाली के कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। बाद उन्होंने अच्चनपल्ली डंपिंग यार्ड का दौरा किया और वहां प्लास्टिक के फुजले के प्रोसेसिंग यूनिट के तामीराती कामों का भी मुआयना किया। हैदराबाद के सुरराम इलाके में महकमे रेवेन्यू ने एक इमारत को मुनहदिम कर दिया, ये कहते हुए कि वो सरकारी जमीन पर तामीर की गई थी। ताहम मजलिस बचाओ तहरीक ने इल्जाम आयद किया है कि एक मस्जिद थी और उसे बगैर किसी पेशगी नोटिस के गिरा दिया गया। दोनों फरीक इस बात की तस्दीक करते हैं कि इन्हिदामी कार्रवाई पुलिस की मौजूदगी में अंजाम दी गई। सुरराम पुलिस के मुताबिक ये कोई मजहबी इमारत नहीं थी, बल्कि सरकारी जमीन पर कायम एक कानूनी ढांचा था, इसी वजह से उसे मुनहदिम कर दिया गया। दूसरी जानिब MBT के तर्जुमान अब्दुल्ला खान ने पुलिस के दावों को मुस्तरद करते हुए कहा कि बाबा नगर फेज 1 में वाक़े मस्जिद सैयद मौलाना एक मुकामी शख्स मोहम्मद जहांगीर की जानिब से अतिया की गई थी। उनके मुताबिक माली मुश्किलात के बाइस मुकामी अफराद ने एक आर्जी टीन शेड तामीर किया था, जहां तकरीबन 15 दिन कबल नमाज का आगाज हुआ था। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि हुकाम ने जायनमाज, कुरान मजीद और दीगर जरूरी अशिया हटाने के लिए कोई वक्त फराहम नहीं किया, जो इंतहाई गैर हसास रवैया है। उन्होंने मस्जिद की फौरी तामीर नौ का मुतालबा भी किया। अमजदुल्ला खान के मुताबिक इस कार्रवाई के दौरान 12 गरीब खानदानों के मकानात भी मुनहदिम किए गए, जो गुज़िश्ता 15 बरसों से वहां मुकीम थे और उन्हें भी कोई पेशगी नोटिस नहीं दिया गया। उन्होंने तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से सवाल किया कि आया वो इस इन्हदामी कार्रवाई से वाकिफ थे और दावा किया कि रियासत में कांग्रेस हुकूमत के क़याम के बाद मजहबी ढांचों के इन्हदाम में इजाफा देखा जा रहा है। हैदराबाद के आदि बटला इलाके में आउटर रिंग रोड पर मंगल को एक अफसोसनाक सड़क हादसे में बाप और बेटा जाँ बहक हो गए, जबकि 2 दीगर अफराद जख्मी हो गए। मुतवफ्फियान की शिनाख्त 41 साला प्रशांत गौड़ और 11 साला श्रीतान के तौर पर हुई है। ये खानदान एक मंदिर में पूजा के लिए जा रहे थे कि रावेराला के करीब एक नामालूम गाड़ी ने उनकी मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर दे दी। हादसे में प्रशांत गौड़ और उनका बेटा मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि उनकी अहलिया वानी और बेटी साशिका शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ उनका इलाज जारी है। आदि बटला पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और हादसे में मुलव्विस गाड़ी की शिनाख्त के लिए कोशिशें जारी हैं। पुलिस के मुताबिक हादसा सुबह तकरीबन 8:30 बजे पेश आया और तहकीकात जारी है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ दफात के तहत तेज रफ्तारी और लापरवाही से मौत वाक़ होने का मुकदमा कर लिया गया दर्ज। तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमीन के तबादलों पर आयद पाबंदी खत्म कर दी है। हुकूमत ने 1 मई से 31 मई तक तबादलों की इजाजत दे दी है और इस सिलसिले में आज बाज़ाब्ता जियो जारी किया गया। सरकारी अहकामात के मुताबिक एक ही मकाम पर 3 साल मुकम्मल करने वाले मुलाजिमीन के तबादलों की इजाजत होगी, जबकि 4 साल से ज़ायद अरसे से एक ही जगह खिदमत अंजाम देने वालों का तबादला लाजमी करार दिया गया है। ताहम मजमूई तौर पर ज्यादा से ज्यादा 40% मुलाजिमीन के तबादले किए जाएंगे। जियो में यह भी वादा किया गया है कि मियाँ बीवी, तिब्बी बुनियादों और माधुरी के मामलात को तरजीह दी जाएगी। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने पीर को तेलंगाना पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में असिस्टेंट साइंटिस्ट की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक दरख्वास्तें 27 अप्रैल से 25 मई तक जमा की जा सकेंगी। उम्मीदवार इम्तिहान के हॉल टिकट इम्तिहान से 7 दिन कबल और इम्तिहान से 1 दिन पहले शाम 5 बजे तक डाउनलोड कर सकेंगे। इम्तिहान जुलाई में मुनक्किद होने का इम्कान है, जबकि हतमी तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। कमीशन के मुताबिक ऑनलाइन दरख्वास्त देना लाजमी है और उम्मीदवारों को हिदायत दी गई है कि वो मुकर्ररा आखिरी तारीख से पहले अपनी दरख्वास्तें जमा कराएं। दरख्वास्त दहिंदगान को कमीशन की वेबसाइट पर अपने रजिस्टर्ड वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए लॉग इन करना होगा। जो उम्मीदवार पहली बार दरख्वास्त दे रहे हैं उन्हें पहले वेबसाइट पर अपनी बायोडेटा तफसीलात के साथ वन टाइम रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करना लाजमी होगा। हैदराबाद की अफजलगंज पुलिस ने सोने के जेवरात की चोरी में मुलव्विस एक शख्स को गिरफ्तार करते हुए तकरीबन 17 तोले सोना बरामद कर लिया। मुलजिम की शिनाख्त 35 साला अन्ना रेड्डी वेंकटा शिवा रेड्डी के तौर पर हुई है, जो आंध्र प्रदेश के जिले कर्नूल के बुधवाराव पेट का रिहायशी है। पुलिस के मुताबिक बरामद शुदा जेवरात में लंबा हार, मंगलसूत्र, लॉकेट के साथ सोने की चेन, सोने की चूड़ियां, कानों की बालियां और उंगलियों की अंगूठियां शामिल हैं। शिकायत के मुताबिक डॉक्टर कीर्तिना ने 12 अप्रैल को अनंतपुर से हैदराबाद के लिए मीना ट्रेवल्स की खानगी स्लीपर बस में सफर किया था। सफर के दौरान बस धोने के मकाम पर रुकी और 13 अप्रैल की सुबह MGBS हैदराबाद पहुंची। मंजिल पर पहुंचने के बाद डॉक्टर कीर्तिना को मालूम हुआ कि उनके सोने के जेवरात गायब हैं। उन्होंने बस में तलाश किया और हम सफर मुसाफिरों से भी पूछताछ की, मगर जेवरात नहीं मिल सके, जिसके बाद उन्होंने पुलिस से रुजू किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू की। क्राइम टीम में CCTV फुटेज का जायजा लिया और मुख्तलिफ जावियों से तफ्तीश की। 20 अप्रैल को पुलिस ने मुलजिम को कड़पा जिले के
शंकरपुरम इलाके में दहली पब्लिक स्कूल के करीब चिन्ना चौक के करीब गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम बसों में सफर करने वाले सोए हुए मुसाफिरों को निशाना बनाता था और उनके बैग से सोने के जेवरात चुरा लेता था। इससे कबल भी वो आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ अदला बशमूल अनंतपुर, कर्नूल, विजयवाड़ा और कड़पा में इसी नौयत के कई मुकदमात में मुलव्विस रह चुका है। दियाबतीस को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होने वाले मोनजारो के नकली इंजेक्शन का मामला सामने आया। चीन से खाम माल मंगवाकर ये नकली इंजेक्शन तैयार करने वाले गिरोह के 2 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन अद्वियात की जाली होने की खबर से मुल्क भर के सारिफीन में तशवीश फैल गई। पुलिस के मुताबिक महकमे सेहत की टीम को जाली इंजेक्शन की तैयारी की इत्तला मिली, जिसके बाद गुरुग्राम के सेक्टर 62 में वाक़ एक सोसाइटी में छापा मारा गया और 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया। तफ्तीश में पता चला कि ये गिरोह चीन से खाम माल दरामद करके एक फ्लैट में जाली इंजेक्शन तैयार कर रहा था। बाददा इंजेक्शन इंडिया मार्ट के जरिए सारिफीन को फरोख्त किए जा रहे थे। मोनजारो इंजेक्शन आमतौर पर टाइप 2 डायबिटीज के मरीज हफ्तेवार इस्तेमाल करते हैं, जिससे शुगर कंट्रोल में रहती है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में मुलाजिमतों की भर्ती के नाम पर नामालूम अफराद सोशल मीडिया पर नकली इश्तिहारात जारी कर रहे हैं। लैब असिस्टेंट्स, रिकॉर्ड रूम हेल्पर्स, एग्जाम क्लर्क्स, लाइब्रेरी और ऑफिस अटेंडेंट्स की पोस्टों के लिए दरख्वास्तें तलब करते हुए इम्तिहानात के शोबे के नाम पर तकर्रुरी के इश्तिहारात जारी किए गए हैं। उन इश्तिहारात में कहा गया है कि उन ओहदों को फौरी तौर पर पुर किया जा रहा है और दरख्वास्त देने के लिए लिंक्स भी फराहम किए गए हैं। तलबा ने जब ये मामला हुकाम की तवज्जो में लाया तो इम्तिहानात के शोबे के अफसरान ने एक्स यानी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वजाहत की कि इश्तिहारात जाली हैं। सोशल मीडिया पर जारी इश्तिहारात बनाने वाले साइबर मुजरिमों की शनाख्त के लिए यूनिवर्सिटी हुकाम 2 तरीकों से कोशिशें कर रहे हैं। एक तरफ सोशल मीडिया पर मौजूद इश्तिहारात का तज्जिया करके ये मालूम करने की कोशिश की जा रही है कि उन्हें किसने तैयार किया, और दूसरी तरफ पुलिस में शिकायत दर्ज करके मुलजिमीन को गिरफ्तार करने की अपील की गई है। चूंकि जाली इश्तिहार में उस्मानिया यूनिवर्सिटी का लोगो इस्तेमाल किया गया है और ऐसे अल्फाज वो जुमले शामिल किए गए हैं जो इसे असली जाहिर करते हैं, इसलिए अहल उम्मीदवारों के धोखे खाकर दरख्वास्त देने का खदशा है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए इम्तिहानात के शोबे के हुकाम ने एक बयान जारी करके अवाम से अपील की है कि वो उन जाली इश्तिहारात पर रद्द-ए-अमल ना दें। वाइस चांसलर प्रोफेसर एम कुमार ने कहा कि साइबर मुजरिमों ने यूनिवर्सिटी की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया है कि इस सिलसिले में पुलिस के आला हुक्काम से बातचीत की गई है। और इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर वरकुन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर ओवैसी ने तमिलनाडु के अवाम से 23 अप्रैल को होने वाले असेंबली इंतखाबात में वजीर आला एम.के. स्टालिन की क़ियादत वाले डीएमके के हक में वोट देने की अपील की है। हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी वीडियो पैगाम में कहा कि वो अपनी जमात की जानिब से तमिलनाडु के वोटरों से गुजारिश करते हैं कि वो स्टालिन की क़ियादत वाले इत्तेहाद के उम्मीदवारों के हक में अपना कीमती वोट इस्तेमाल करें। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि अवामी हिमायत से एम.के. स्टालिन दोबारा इख्तियार में वापस आएंगे। ओवैसी ने मजीद कहा कि तमाम वोटर्स 23 अप्रैल को अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करें और इत्तेहाद के तमाम उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप देखते रहिए सियासत टीवी। फिलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।